a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी जोर जुगुत में लग गई हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने विंध्य दौरे पर हैं। सतना से इस दौरे की शुरुआत की है उन्होंने और संगठन को मजबूत करने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। हालांकि इस दौरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विंध्य के इस दिग्विजय सिंह के इस दौरे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तमाम सियासी मायने दिग्विजय सिंह के इस दौरे से निकल रहे हैं। हमारे साथ अमित मिश्रा हैं, हम उनसे बात करेंगे। अमित जी, तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और दो जिलों पर यह दौरा, रीवा और सतना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों जिले प्लस रहे हैं। क्या सियासी मायने निकलते हैं? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरे के सियासी मायने एकदम साफ हैं कि 2023 अंत में नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक बाद 24 में लोकसभा चुनाव है। उस दृष्टिकोण से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विंध्य को लेकर 2018 के जब परिणाम आए उसके बाद से ये लगा था कि कांग्रेस बहुत फोकस्ड रहेगी, क्योंकि यहां अगर प्रदर्शन अच्छा होता तो सरकार शायद नहीं जाती। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने भी इस चीज को कहा था। दिग्विजय सिंह को यहां भेजने का सीधा सा मतलब ये है, या फिर उनका ये दौरा प्लान करने का, कि वो धीरे धीरे अभी जैसे फर्स्ट फेज में 2 जिले हैं, उसके बाद सीधी, सिंगरौली, तमाम जिलों में वो जाएंगे मेरे हिसाब से। कारण ये है कि संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं। 2003 के बाद से लगातार दिग्विजय सिंह भले मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति से हटे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जो लोग थे उनसे निरंतर संवाद में रहे हैं। यही वजह है कि ये दौरा मध्य प्रदेश के इस बार विंध्य अंचल के 2 जिलों में, सतना और रीवा, इसमें सीधे से समझने की जरूरत यह है कि टारगेट ऐसी ही सीटें फर्स्ट फेज में दिग्विजय सिंह कर रहे हैं या दौरे जो उनके हो रहे हैं वो हैं जहां पर लंबे समय से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। आज आपने देखा कि सतना में थे, सतना के बाद तुरंत रामपुर में जो मीटिंग हुई, अब रीवा पहुंच जाएंगे। रामपुर में मीटिंग के सीधे से मतलब है उस सीट पर जीत नहीं मिली है, लंबे समय से जीत नहीं मिली है, सीधा सा टारगेट वो है। कल देखिए, कल रीवा विधानसभा, मनगवा और त्योंथर, तीनों सीटें देखिए। रीवा में भी लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, मनगवा लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। मनगवा कांग्रेस का एक जमाने में गढ़ था, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी वहां से चुनाव लड़ते थे। उसके बाद त्योंथर में भी वही स्थिति है। अगले फेज में तमाम सीटों पर वो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह चुनाव करीब आते आते लगभग मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों तक तो पहुंचेंगे। कारण यह है कि संगठन के तमाम लोगों को एकजुट करना, और वो जो कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई है, पन्ना, सेक्टर, मंडलम, उन सब चीजों को क्लब करना चाह रहे हैं, सबके साथ बैठ के भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि धरातल में क्या स्थिति है, जमीन अभी कैसी है। लेकिन संगठन की जब बात होती है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे देखी जाती है, क्योंकि संगठन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर मजबूत होती दिखती, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं, चाहे गुटबाजी को लेकर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर, वो मजबूती के साथ नहीं देखी जाती है क्षेत्र में। देखिए, इसके 2 कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम लोग जब ग्राउंड में भी रिपोर्टिंग करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी का कार्यकर्ता आपको दिखेगा, सिर्फ कोर बीजेपी का नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी, उनके जितने संगठन हैं पैरेलल जो चलते हैं, अनुसांगिक संगठन, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ और जितने भी संगठन हैं, उनकी बराबर मॉनिटरिंग भोपाल से भी होती है, बैठकें भी वहां होती हैं। अभी देखिए, पिछले दिनों मध्य प्रदेश भाजपा ने बैठक की, मीटिंग बुलाई, उसमें किनको बुलाया? व्यापारी प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, सबको क्लब करके मीटिंग में बुलाया। समय समय पर उनके काम की भी मॉनिटरिंग हो रही है, लोगों को दायित्व दिया गया है, उनका ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी माना जाता है। जब उनकी पावर में है, पार्टी लगातार इस चीजों की मॉनिटरिंग करती है, पार्टी संगठन में इस तरह की बैठक होती है। कांग्रेस में इस तरह की बैठकें कम दिखती।
मतलब जो युवा कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, उसकी बैठकें आपको दिख जाएंगी, महिला कांग्रेस की दिख जाएंगी। उसके अलावा इतने तमाम जो इनके संगठन है, जो इनके सहयोगी संगठन है, वो कितना एक्टिव रहते हैं, चुनाव के दौरान भी कितना एक्टिव रहते हैं, ये आपको पता है। कांग्रेस में इंसान खुद चुनाव लड़ता है। अब ये पिछले चुनाव में एक प्रयोग जो किया था, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे दीपक बावरिया, उस समय से ये प्रयोग सामने आया कि संगठन पर बेस्ड, देखिए सरकार बनने के बाद इस चीज को कांग्रेस इंकार नहीं करे कि उसके बाद संगठन में कुछ काम नहीं हुआ, महीनों नहीं हुआ, 15 महीने कितना काम हुआ सबको पता होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, मुख्यमंत्री थे। पीसीसी कितनी बार आए होंगे ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन अब पता है कि संगठन के पदाधिकारी हमारे जमीन के कार्यकर्ता के दम पर ही चुनाव जीत पाएंगे, कमलनाथ का ही मानना है। तो अब दिग्विजय सिंह जो संगठन की अच्छी समझ, एक बहुत अच्छे रणनीतिकार रहे हैं, अब उनको अलग अलग जगह जाके ये भांपने की कवायद है कि क्या स्थिति है संगठन में और क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, कौन काम कर रहा, कौन एक्टिव है, ये सब फीडबैक लेने जैसा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष का जब दौरा हुआ था, तब भी यही था कि सब देखने आ रहे हैं, विंध्य इस बार सीधे टारगेट पे होगा, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां विंध्य को लेकर पिछली बार से और ज्यादा अच्छी हैं। सतना की अगर बात करें, शुरुआत विंध्य दौरे पे उन्होंने सतना से की। सतना में समन्वय को लेकर भी चर्चाएं होती, लेकिन सतना में स्थिति अगर 3 विधायक है वहां पे, सईद अहमद के यहाँ गए, पिछले दिनों वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर, समन्वय बैठाने की कोशिश क्या दिग्विजय सिंह पूरी तरह कर रहे हैं? क्योंकि अजय सिंह राहुल अक्सर नाराज देखे जाते हैं, वहां से विधायक है डब्बू कुशवाहा, सिद्धार्थ कुशवाहा, उससे उनसे नाराज देखे जाते हैं, तो क्या समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी अब दिग्विजय सिंह को मिली है? कह सकते हैं समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपने सईद अहमद की बात की, पिछला चुनाव नगर निगम का चुनाव उन्होंने पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जाके चुनाव लड़ा है और बहुत बड़ा नाम था अब तक मध्य प्रदेश में और बड़े पद पर पहले भी रहे हैं, बाद में भी जिम्मेदारियां रही, लेकिन समय काल परिस्थितियां जिस तरह की थी उसके बाद वो चुनाव लड़ गए। दिग्विजय सिंह से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं, हो सकता है ये एक पहल हो, पहल इसलिए हो क्योंकि अब चुनाव के पहले क्या पता ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो या फिर इस तरह की चीजें हो कि उनको पार्टी में वापस बुलाने की कवायद हो, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सतना को लेकर जो चीजें अभी हैं, निकाय चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद अजय सिंह राहुल का एग्जिस्टेंस सतना में है, अच्छा खासा है, ये सब रिपोर्ट्स भी बताती हैं। रैगांव चुनाव में जब पूरी ताकत के साथ उनके तमाम समर्थक पदाधिकारी जब सब लगे तो सबने देखा कि परिणाम कैसे रहे, इसलिए उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन दिग्विजय सिंह सबको साथ में लाकर एक छतरी के नीचे करके क्या विधानसभा चुनाव में ले जाने की तैयारी कराएंगे, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेंथ जब संगठित हो पाएंगे तभी, नहीं तो फिर परिणाम जैसे थे वैसे फिर से हो सकते हैं। रीवा दिग्विजय सिंह का पुराना गढ़ रहा, उनके संबंध यहाँ पुराने थे, श्रीनिवास तिवारी का समय था तब उनके बहुत अच्छे संबंध थे। रीवा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो रीवा को जीत पाना या फिर कहें कि रीवा में उस तरह की संगठन को मजबूत कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। ये बड़ी चुनौती है। रीवा में जो चुनाव है वो सीधे तौर पे कोई ये कह दे कि परिवर्तन की लहर है और रीवा में ऐसा हो जाएगा, तो 2018 में भी परिवर्तन की लहर थी। मध्य प्रदेश में तमाम जगह के परिणाम देखिए और रीवा के परिणाम देखिए, 8-0, 8 की 8 सीटें चली गई। टिकट वितरण भी एक बहुत बड़ा मसला था उस समय, दूसरे दल से आए हुए लोगों के कारण भी चीजें डिस्टर्ब हुई। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किन मुद्दों को लेके रीवा में चुनाव लड़ा जाएगा। पहली चीज, मऊगंज को जिला बना दिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके साथ ही यहां पर संगठन की कार्यप्रणाली क्या है। पिछले दिनों जब जिला अध्यक्ष बदले गए तब से ये कहा गया कि अब लगातार संगठन में जो वर्किंग है वो प्रॉपर शुरू करनी होगी, क्योंकि सीधे टारगेट 2023 का विधानसभा चुनाव है। रीवा में चुनौतियां कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। अभी भी एक सीट, किसी भी सीट पे जाइए, 6-6, 8-8 दावेदार हैं, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, सबका एक वोट बैंक है। और कांग्रेस के अंदर तो यही है ना कि वोट बैंक है, सब कुछ है, और नहीं टिकट मिला तो विफर पड़े, निर्दलीय लड़ गए, कुछ भी कर दिया और नुकसान हो गया। बीजेपी का वोट बैंक जिस तरह से फिक्स है और जैसा लाइनअप है, टिकट कट भी गया और अगर वो निर्दलीय बागी भी हुआ तो बहुत लिमिटेड वोट में सिमट जाता है। परिणाम है, जो लोग बागी होकर लड़े उनकी स्थितियां देख लीजिए। यहां पर संगठन को दुरुस्त करना, संगठन की मॉनिटरिंग करना और टिकट वितरण के फॉर्मूले जो सर्वे सेट किया गया है, सर्वे के आधार पर, उसके बाद सामंजस्य कैसे होगा। पंगत में संगत जो दिग्विजय सिंह पिछली बार भी किए थे कि सबको साथ बैठा के समझा के किसी भी तरह से, अब रीवा में देख लीजिए एक परिस्थिति। डॉक्टर मुजीब खान पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने बात रखी, ऐसा लग रहा है कि बगावत जैसे
तेवर लग रहे हैं, या फिर जो भी होगा, अभी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अब देखना होगा कि इन सब चीजों को कैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम वरिष्ठ नेता, कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसको संभालते हैं, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर परिस्थितियां जस की तस हो सकती हैं। आपने जिला मऊगंज जिले की बात की, विंध्य में जिला बनाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, मैहर में को लेकर जिला बनाने को लेकर एक मुद्दा उठा था, त्योथर में मनगामा को लेकर भी जिला बनाने को लेकर मांग उठती है। क्या कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर आगे ले जाएगी? देखिए, मुझे आज शायद दिग्विजय सिंह ने भी सतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को कहा है कि मैहर को जिला बनना था। पहले मैहर को लेकर 2008 में भी एक कमिटमेंट था। मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी थे, उन्होंने कहा था कि मैहर को जिला बनाएंगे। मऊगंज डिक्लेयर हो गया है, मैहर में उसी दिन आप देखिए पुतला दहन हो रहा था, विरोध देखा गया था। तो इधर प्लस हो रहा तो उधर नेगेटिव भी है। लेकिन नारायण त्रिपाठी का स्टैंड क्या है? पार्टी के अंदर रह के जो चीजें हो रही, या तो पार्टी छोड़ के निकल आए कि अब तो आर पार की लड़ाई है। कमलनाथ की गवर्नमेंट जब गिरी उस समय नारायण त्रिपाठी ने मैहर को जिला डिक्लेयर करा लिया, तमाम प्रक्रिया हो गई, इसलिए वहां के जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं वो उनके साथ तो हैं, लेकिन कितने समय तक साथ रहेंगे, क्या कुछ करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, नई पार्टी बनाएंगे, तमाम चीजें चल रही। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि मैहर को लेकर पहले चर्चा थी, पहले सारी चीजें होनी थी, लेकिन अब जिस तरह के तेवर बीजेपी के नारायण त्रिपाठी को लेकर है, उससे एक चीज साफ हो गई है कि शायद टिकट का क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन उनके बागी तेवर जो थे उसके कारण मैहर को होल्ड कर दिया गया है और पहले मऊगंज को प्राथमिकता दी गई है। अब टिकट वितरण को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये दौरा उनकी भूमिका को तय कर सकता है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरा इस पे कोई काम यह संगठन तय करेगा, पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट दिया जाना। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह की भूमिका विंध्य में, रीवा और सतना में महत्वपूर्ण मानी जाएगी आने वाले विधानसभा के चुनावों में? हाँ, महत्वपूर्ण रहेगी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद है, कद्दावर नेता है, पार्टी में अच्छा दखल है, तमाम जिलों में उनसे जुड़े हुए लोग हैं। ये सामंजस्य बैठाकर और जो आधार है टिकट के, उस आधार में जो निकल के सामने आता है, उसके साथ के जो सहयोगी लोग हैं वो बागी होकर ना लड़े, उन्हें समझाने की जो कवायद है वो दिग्विजय सिंह के हाथ में रहेगी। वरिष्ठ नेता है, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। अब टिकट वितरण में हस्तक्षेप की जहां तक बात है, तो अभी तक तो परिस्थितियां ये लग रही है कि तमाम लेवल के सर्वे हैं मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ करा रहे हैं, एआईसीसी के अलग सर्वे होंगे, सबको क्लब करके फिल्टर करने की कोशिश है कि कौन पब्लिक के बीच में है, कौन जीत सकता है, किस पर दांव खेला जाए। और साथ ही ये देखना, दिग्विजय सिंह का मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण काम ये होगा कि ये देखना कि इसके बाद जैसे 6 दावेदार हैं, एक को टिकट मिलना है, उन 5 को कैसे समझाना है, ये जिम्मेदारी इन पर हो सकती है। विधानसभा चुनावों की बात करें, विंध्य में कुल 30 सीटें हैं। पिछले अगर परिणामों की बात करें, 2003 में 4 सीटें आई थी, 2008 में कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, 2013 में 12 सीटें आई और 2018 में 6 सीटें हो गई थी। दिग्विजय सिंह यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा लीडरशिप थी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का ये पूरा क्षेत्र है, सतना में भी वो सीधी में भी एक्टिव में थे और श्रीनिवास तिवारी का क्षेत्र माना गया। तो क्या अब दिग्विजय सिंह के रास्ते, इतने बड़े नेताओं के साथ अब दिग्विजय सिंह के रास्ते कांग्रेस अपने हाथ झंडा लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब नई लीडरशिप की बात है। ये एक दौर था, तमाम जो नेता यहाँ पर राजनीति किए, जिनके अनुयायी, जिनके समर्थक आज भी बड़ी संख्या में है, सब कुछ ठीक है। अब पॉलिटिकल ट्रेंड बदल रहा है, कैसे व्यवस्थित ढंग से साफ सुथरी छवि के साथ, स्वच्छ छवि के साथ चुनाव मैदान में जाना है, पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको कितना ग्रैब करना है, क्योंकि सिर्फ इमोशनल सेंटिमेंट, इमोशंस कि ये नेता, इनके अनुयायी, ये सब चीजें देखिए थोड़ा सा इसको अलग करके सोचना होगा तमाम राजनीतिक दलों को, क्योंकि परिणाम आप देख लें। ऐसे में मुझे लगता है कि अब चुनाव सीधे तौर पर जनहित के मुद्दों पर जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर लगातार उनकी लड़ाइयां लड़ रहा है तो परिस्थितियां बन सकती हैं। और यहां पर सियासी जमीन किसकी थी, लंबे समय तक गढ़ किसका था, इसी गढ़ को आखिर आरएसएस भाजपा ने ध्वस्त किया ना, तो क्यों, और फिर कंटिन्यूटी में जो चीजें बनी हुई हैं उसका कारण क्या है। इसलिए अब महत्वपूर्ण ये होगा कि कौन जिताऊ है, और कमलनाथ तो ये भी देखेंगे कौन टिकाऊ है, कौन, ऐसा तो नहीं होगा कि कल को कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि सारी चीजें फंस रही हैं तो फिर से वही समस्या हो गई। सारी चीजों को देखा जाएगा।
छवि बहुत मैटर करेगी, जनता के बीच में किसका एग्जिस्टेंस है, कौन जनहित के मुद्दों पर लड़ रहा है, कौन लंबे समय तक लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं से पैराशूट बन के आया और लड़ गया, क्योंकि इस बार शायद वो गलतियां कांग्रेस नहीं करेगी जो 18 के चुनाव में कर चुकी है, क्योंकि अगर इस बार गलतियां की और ये कुनबा गया तो फिर लंबे समय तक कोई संभावना दिखेगी नहीं। अंतिम सवाल, दिग्विजय सिंह का ये दौरा विंध्य के लिए कितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी की भी बड़ी चर्चा होती है। अजय सिंह राहुल यहाँ पे एक्टिव मोड पे काम करते हैं, चाहे रीवा की बात हो चाहे सतना की बात हो। दिग्विजय सिंह का ये दौरा किस तरह होने वाला है आने वाले समय में, आने परिणामों को लेकर? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, कितने लोगों को समझा पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। टिकट किसी एक को मिल रहा है, हर सीट पे 6-6, 8-8 दावेदार हैं कांग्रेस के। रीवा की चाहे बात हो, सीधी में ठीक है, जहां पे आप सिटिंग एमएलए है, जैसे चुराहट है, भले वहां से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव हार गए, लेकिन ठीक है कि वही लड़ेंगे। सीधी प्रॉपर सीट, फिर अलग अलग जो सीटें हैं, रीवा की 8 सीटें। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, दिग्विजय सिंह इस बार 3 विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं, अगली बार 5 सीटों तक भी जाएंगे। मतलब अगला जो दौरा बनेगा, उनका टारगेट है कि तमाम जगह पहुंच के सामंजस्य बैठाने की कोशिश। देखिए, ये सामंजस्य समझ में आएगा सितंबर अक्टूबर, जब टिकट के डिक्लेरेशन, नवंबर ये दौर चलेगा, किसको कितना समझा पाए, कौन कितना साथ आ पाया और किस तरह की परिस्थितियां हैं। कई बार जब कार्यकर्ता या जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि सरकार हमारी बन रही है, तो चुप भी हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी संशय रहा तो बागी हो गए, लड़ गए और पार्टी को नुकसान पहुंचाया या जो कुछ हुआ। क्योंकि बेस वोट कितना है ये समझना जरूरी है। बीजेपी के पास एक कोर वोट बैंक है जो कहीं नहीं जाएगा, जो बीजेपी का है। कैंडिडेचर भले बदल जाए, लेकिन बीजेपी के सामने भी इस बार विंध्य में बड़ी चुनौतियां हैं। लगातार सरकार में रहे, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम परिस्थितियां, जो स्थिति है, जमीन के मुद्दे, सब कुछ है। लेकिन अब सबकी निगाह इस पे है, टिकट किसको, उसके बाद कैसी समझाई, और इन्हीं सब चीजों को भांपने दिग्विजय सिंह विंध्य दौरे पर हैं। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि तमाम सीटों में जो सीटें इस दौरे के बाद बचेंगी, वहां पर भी दिग्विजय सिंह जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह का ये दौरा कांग्रेस के लिए कितना संजीवनी बनता है और कितनी रायशुमारी के बाद संगठन में कितना समन्वय बैठा पाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये दौरा सियासी मायनों को लेकर चर्चा में है, विंध्य का ये दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद।